शुरू करता हूँ उस पाक परवरदिगार के नाम से जिसके कब्जा कुदरत में आपकी और मेरी जान है। सुनते कानों, देखती आंखों को आपके मेजबान शिराज का सलाम पहुंचे। प्यारे दोस्तों, 7 जुलाई 2017 में जब पाकिस्तान ने 5th जनरेशन तियारा बनाने का ऐलान किया तो अमेरिका और यूरोप ने पाकिस्तान के इस ऐलान को कोई खास तवज्जो ना दी। वजह पाकिस्तान के पास स्टाइल टेक्नोलॉजी का ना होना था। दोस्तों, स्टाइल टेक्नोलॉजी बनाना एक तो बहुत मुश्किल काम है और दूसरा इस प्रोजेक्ट पर बिलियन डॉलर्स खर्च होते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने जब प्रोजेक्ट अज़म का इफ्तिताह किया तो भारत समेत बहुत से ममालिक इस बात पर हंसते थे कि पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क इतने खतरनाक हथियारों को बनाने के लिए पैसे कहां से लेगा। मगर फिर दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने जिस तेजी से प्रोजेक्ट अज़म को आगे बढ़ाया, इसे देखकर यूरोप और अमेरिका का मुंह भी खुला का खुला रह गया। इस वक्त पाकिस्तान प्रोजेक्ट अज़म के तहत बहुत से ऐसे हथियार बना चुका है जो खतरनाक होने के साथ साथ दुश्मन पर दाग बिठाने के लिए भी काफी हैं। दोस्तों, प्रोजेक्ट अज़म शुरू करने का असल मकसद मुल्की सतह पर 5th जनरेशन जंगी तैयारी की तैयारी थी और इस हवाले से यह भी सामने आ रहा है कि पाकिस्तान ने अपने 5th जनरेशन जंगी तैयारी का ढांचा तैयार कर लिया है और अब सिर्फ इसे बनाने पर काम जारी रखना है। दोस्तों, 5th जनरेशन जंगी तैयारी की तैयारी में चीन का किरदार इंतहाई अहम होगा क्योंकि चीन अपने J-20 तैयारी की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के 5th जनरेशन जंगी तैयारी में फिट करने जा रहा है। चीन के J-20 तैयारों में जिस तरह की टेक्नोलॉजी को नस्ब किया गया है, इसका मुकाबला तो शायद अमेरिका का F-30 भी नहीं कर सकता। दोस्तों, एयर मार्शल शाहिद लतीफ ने पाकिस्तान के 5th जनरेशन जंगी तैयार के हवाले से कुछ दिनों पहले दावा किया था कि पाकिस्तान ने अपने 5th जनरेशन जंगी तैयारी का ढांचा तैयार कर लिया है और ब्लैक 3 की तैयारी के बाद पाकिस्तान अपने 5th जनरेशन जंगी तैयारी को बनाने पर काम जारी कर देगा और ये कैसा जंगी तैयारा होगा जो पाकिस्तान के दुश्मनों पर क़यामत बनकर टूटेगा। 5th जनरेशन जंगी तैयारों के अलावा प्रोजेक्ट अज़म के तहत न्यूक्लियर आबदोजों पर भी काम जारी और इन्हें बनाने पर भी काम जारी कर दिया गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज के नाम नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और हमेशा नेक दुआओं में याद रखा करें। अपने मेज़बान शिराज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।